नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण कौशिक आपको दिल्ली से सिस्सू जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसकी यात्रा की जानकारी दूंगा। कैसे आप लोग वहां से यहाँ पर आए और किस तरह का वो स्थान है। दिल्ली, जैसे दिल्ली से सभी लोग घूमने जाते हैं दूर दूर, मनाली, रोहतांग और आगे कई लोग लाहौल स्पीति लेह तक जाते हैं। लेकिन सिस्सू एक ऐसी जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक छोटा सा गांव है। इस गांव की जो ऊंचाई है 10,500 फीट, जो कि एक चंद्रभागा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब दिल्ली से आप यहाँ की यात्रा कैसे करें, ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली से हिमाचल के विभिन्न विभिन्न शहरों के लिए वॉल्वो बसें चलती हैं, नॉर्मल बसें भी चलती हैं और दूसरे भी यहाँ पर यात्री दूसरे भी साधनों से यहाँ पर यात्री आते हैं। और यात्री जो है हवाई जहाज से भी यहाँ पहुंचते हैं, जो कि भुंतर एयरपोर्ट है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बस से जानकारी दूंगा। दिल्ली से वॉल्वो चलती है मनाली के लिए, आप वहां से मनाली आ सकते हैं। मनाली का जो रास्ता है वो 500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है दिल्ली से, और सिस्सू जो है दिल्ली से 540 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि मनाली से सिस्सू जो है 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। बस इतना सा ही है। और बीच में कुल्लू होते हुए आप लोग आते हैं। और कुल्लू, पहले कुल्लू आता है फिर मनाली आता है, बीच में चंडीगढ़ भी आता है। चंडीगढ़ को बाईपास करते हुए ये सब होते हुए हम लोग आते हैं यहाँ पर। और मनाली में हम लोग वोल्वो को छोड़ देते हैं। वहां से आप अपनी टैक्सी करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। प्राइवेट टैक्सियां भी यहाँ से वहां पर मिलती हैं, बसें भी चलते हैं हिमाचल रोडवेज की, जो आगे लेह तक जाती हैं। यहाँ पर बीच में जगह जगह पर स्टॉपेज बने हुए हैं। अटल टनल से होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसा कि आपको जब पता है कि अटल टनल सबसे ऊंचाई के ऊपर बनी हुई टनल टनल है विश्व के अंदर। विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनी हुई टनल भारत के अंदर है, ये गर्व की बात है। फिर हम लोग जैसे टनल से आते हैं तो टनल के उस तरफ मौसम अलग होता है, और टनल लगभग 9 किलोमीटर की है, जिसको पार करते ही मौसम एकदम से बदल जाता है, सिर्फ 9 किलोमीटर। लेकिन ऊपर से यदि आप टनल के अलावा दूसरे रास्ते से आते हैं तो वो पहाड़ों से आते हैं तो मौसम धीरे धीरे बदलता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे टनल क्रॉस करके आप आते हैं मौसम एकदम से बदल जाता है 15 मिनट के अंदर। अब जैसे टनल आप पार करेंगे, अटल टनल पार करेंगे, तो वहां से राइट मुड़ जाते हैं रोहतांग। ज्यादातर लोग रोहतांग ही जाते हैं। ये थोड़ा ऑफ बीट पड़ता है, लाहौल स्पीति वाले रोड के ऊपर, लेह वाले रोड के ऊपर पड़ता है। वहां से लोग 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर आते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है, चंद्रभागा नदी के तट पर बसा हुआ ये गांव। यहाँ की खूबसूरती ही बेहद निराली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। और ये जब बर्फ पड़ती है तो ऐसा लगता है, जब सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांदी भी खेल दी है। और ये बर्फ अभी कुछ समय पहले ही पड़ी थी। आज भी बर्फ पड़ने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं कि शायद बर्फ पड़ जाए। आज यहाँ पर मौसम बन गया है, बादल घिर आए हैं, और यदि सौभाग्य हुआ तो आज बर्फबारी का भी आनंद लेंगे हम। तो मैं आपको सिस्सू गांव के बारे में आपको मैं बता रहा था। सिस्सू गांव चंद्रभागा नदी के तट पर बसा हुआ है। और आप देख ही रहे होंगे पीछे नीचे यहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत सारे टेंट बने हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, रात को रुकते हैं। इतनी ठंड के अंदर भी लोग यहाँ पर रुकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग घूमने के शौकीन बहुत है। कितनी भी ठंड पड़ जाए, देखिए यहाँ पर कल रात को -15 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें भी लोग वहां पर रुके हुए थे। हालांकि वहां पर बॉन फायर और उस ठंड को रोकने के लिए, उस ठंड से बचने के लिए वो वहां पर हीटर का, आग का इंतजाम कर देते हैं। लोग वहां पर रहते हैं। और आप ये नजारा देख ही रहे हैं, आप चारों तरफ बर्फ से लदे हुए पहाड़, ऊपर जो है बादल छाए हुए हैं। अब आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर इस समय कितना पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर पॉल्यूशन 46 जो उसका लेवल था वो था, AQI जिसको बोलते हैं, 46 लेवल था यहाँ पर। आज मैंने सुबह देखा था जब। और दिल्ली का आप जान ही सकते हैं कि यहाँ से 10 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर आप कुछ दिन रुके, रहें। और होटल यहाँ पर रीजनेबल है, होटलों की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्योंकि लोग कम आते हैं, बाइकर्स बहुत आते हैं यहाँ पर, ले जाते हैं जो, क्योंकि बाइकर्स तो घूमने जाते हैं पूरा। चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, मनाली होते हुए, लेह होते हुए, श्रीनगर होते हुए वापस फिर आते हैं शिमला। जैसे शिमला से कई बार चंडीगढ़ से भी आते हैं, शिमला से भी आते हैं।
तो यहाँ बाइकर्स के लिए भी काफी लोगों ने यहाँ पर डोरमेट्री बना रखे हैं, उसके अंदर सारे बाइकर्स यहाँ रुक सकते हैं। तो यह सुविधाएं काफी अच्छी दे रखी हैं। बिजली की व्यवस्था भी काफी अच्छी है, पानी की व्यवस्था काफी अच्छी है, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर, हर तरह का खाना मिल जाता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब तरह का खाना यहाँ पर मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपका घूमने का मन करता है तो आप सिस्सू तो आए यहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे जो है एक और गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं जिस्पा। जिस्पा जो है इतना, वो भी बेहद खूबसूरत गांव है। जिस्पा गांव है वो भी 10,500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। मात्र 200 से 300 लोगों की वहां पर आबादी है और वो नदी के तट पर बसा हुआ है। नदी के तट पर बसे होने के कारण उसकी एक अलग ही महिमा है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और वहां पर लोग जाते हैं, नदी जो है कल कल बहती हुई, बिल्कुल नदी बिल्कुल किनारे पे बहती है, गाँव के बिल्कुल जस्ट बराबर में, हाईवे के बराबर में। और आप वहां पर जाकर के अपने मन को शांत कर सकते हैं। वहां पर फूलों की घाटी है और फूल आप देख सकते हैं वहां पर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल। तो वहां का भी मौसम ऐसा ही होता है, यहाँ से थोड़ा सा वहां पर टेम्परेचर थोड़ा और डाउन होता है। जैसे यहाँ पर अगर -15 है तो वहां -19 होगा। लेकिन ठीक है, दोनों जगह काफी अच्छी हैं, आप घूम सकते हैं यहाँ पर आकर के, और आपको आना चाहिए। ऑफ बीट है, लोग ज्यादातर रोहतांग जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सिस्सू आए और जिस्पा घूमे आप। और कम से कम 2 से 3 दिन का यहाँ पर आप समय लेकर के आए, यदि आप ठंड में सर्दी में आ रहे हैं तो, क्योंकि बर्फबारी कभी भी हो सकती है, एक दिन फालतू आपको यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। बाकी आप जानते ही हैं, हम लोग घुमक्कड़ लोग हैं, हर साल कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, और दोस्तों का ग्रुप है हमारा। आप अभी समय देख सकते हैं, रात के बजे 8:55 और टेम्परेचर है इस टाइम शिशु में -6। और रात के समय का मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी शांति है यहाँ, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत पीसफुल जगह है और बहुत सुंदर जगह है। यहाँ सामने ये है जय राजा कृपन मंदिर, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर भी। और आइए आगे लिए चलता हूँ मैं आपको। और देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ, किसी भी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे से एक गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट से आप पता लग जाएगा, ट्रैफिक का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर में यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी शांति है, जैसा कि अशोक जी ने बताया ही था आपको। द गुलिवर होटल भी है यहाँ पर, अच्छे होटल हैं सारे। आगे देखिए होटल की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना पीसफुल एरिया है ना जी। और आपको दिखाया होगा कि यहाँ पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर SBI की ब्रांच भी खुली हुई है, आप पैसे भी निकाल सकते हैं यहाँ करके। और वैसे तो आजकल UPI चल रहा है, सब जगह UPI लेते हैं, और काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पर UPI की। कभी कोई मना नहीं करता है कि हमारे को कैश दो, UPI से भी सब पेमेंट ले लेते हैं। चाहे छोटे से छोटा होटल हो, छोटे से छोटी दुकान हो, वो भी UPI से पेमेंट ले लेते हैं। इससे आगे एक पामधारा होटल है, वो भी बहुत अच्छा होटल है। और हम करीब आधा किलोमीटर अपने होटल से आगे 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 हैं आपको दिखाने के लिए। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आप यहाँ पर आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय -6 डिग्री टेम्परेचर में भी हम आपकी सुविधा सब लोगों को जानकारी देने के लिए देखिए हम यहाँ पर निकले हुए हैं। और ये देखिए गाड़ियां भी बहुत कम आती हैं, गाड़ियां सफारी गाड़ियां होती हैं, और तो किराए पे लेकर के आते हैं यहाँ पर। जैसे 4x4 गाड़ियां भी मिल जाती हैं यहाँ पर किराए किराए के लिए। ज्यादातर गाड़ियां बड़ी गाड़ियां चलती हैं, SUV ज्यादा चलती हैं यहाँ पर। और होटल आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा शिशु के बारे में दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी, आपको लगता है कि ये जानकारी हमें अच्छी लगी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी, आइकॉन बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि ये जानकारी भी आपकी तरह और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।